नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं कराने वाला हूँ रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम कह सकते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन की फॉर्म कैसी दे रखी होगी, dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू qy की पावर x। ठीक है, ऐसी फॉर्म में अगर दे रखी होगी तो आपको तुरंत समझ जाना है कि रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड लगेगा। और जिधर p और q किसके फंक्शन है, x और n के। ठीक है, किसी भी नंबर पर p और q x और n के फंक्शन है। ठीक है, और n कभी भी 0,1 नहीं हो सकता, मतलब 0 1 नहीं हो सकता। n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, कभी भी 1 नहीं हो सकती। उससे हम बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे, उसे हम ये वाला मेथड कह देंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज इसी पे बात करेंगे और इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और उसी के ऊपर टॉपिक करेंगे और इसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो टॉपिक की हमने बात कर ली, चर्चा हमने बात कर ली, फॉर्म किस में होगी वो भी हमने बात कर ली। अब अपन सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे। सीधी सी बात थी, जब बर्नौलीज इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तभी हम ये वाला मेथड यूज लेंगे। और बर्नौली इक्वेशन मतलब ये वाला रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिसमें p और q x और n के फंक्शन होंगे किसी भी नंबर पर। n कभी भी 0 या 1 नहीं हो सकता, उसे अपन बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे, यानी रिड्यूसिबल टू LDE। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन में होगा क्या, अपन को इस फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे अपन, सीधी सी क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड वाली रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म करना है अपन को। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, इसके लिए ये वाली फॉर्म में लाना है अपन को कन्वर्ट करके। तो क्या करेंगे अपन, dy/dx, ठीक है, इक्वल टू x स्क्वायर y क्यूब प्लस xy। ठीक है, ये चीज़ होगी अपने पास। बहुत अच्छी चीज़ समझ में आ गई आपको कि dy/dx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर y क्यूब प्लस xy। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, माइनस xy है ना, इस वाली टर्म को इधर बुला लेंगे। तो dy/dx माइनस xy इज इक्वल्स टू x स्क्वायर y क्यूब। ठीक है, तो आपको पता चल गया, ये नई इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास। ठीक है, और ये नई इक्वेशन आपको किस तरह की दिखाई देती है, बर्नौलीज इक्वेशन की तरह। तो बर्नौलीज इक्वेशन लिख देते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन की तरह दिखाई देती है। ठीक है, और उससे अपन क्या सॉल्व कर सकते हैं, उससे अपन कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन आ गई अपने पास, उससे अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर अपन क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करवाते हैं। तो अपन क्या कह देते हैं, जैसे इधर पूरी फिक्स टर्म तो नहीं आई है, बर्नौली इक्वेशन जैसी आ तो गई है पर पूरी फिक्स टर्म नहीं आई। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे अपन किससे, एक्स स्क्वायर से। तो जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 1/x स्क्वायर। ठीक है, फिर dy/dx। ठीक है, और उसके बाद अब क्या आएगा, माइनस xy/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर y क्यूब/x स्क्वायर। कट जाएगा, ये एक ये पावर कट जाएगी अपने, और इधर से ये पूरा x कट जाएगा और इधर कुछ नहीं होगा चेंजेस। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लिख देंगे सीधे कि हाँ भाई क्या कटे क्या नहीं कटा। तो इसको जनरलाइज सिंप्लीफाई करा के 1/x स्क्वायर dy/dx माइनस 1/xy इज इक्वल्स टू y क्यूब। फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं या सेकंड डाल देते हैं, सेकंड डाल दो, थर्ड डाल दो, कुछ भी आपकी मर्जी, वो तो आप क्वेश्चंस में डालते रहना। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो माइनस 1/x आया ना, तो एक काम करो, 1/x को अपन ले लेते हैं v। ठीक है, 1/x को अपन ले लेंगे v। जब 1/x को अपन v ले लेंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा, जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x स्क्वायर माइनस का। ठीक है, 1/x क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन, माइनस 1/x स्क्वायर, फिर dx/dy इज इक्वल्स टू dv/dy। ठीक है, समझ में आ गया आपको। कुछ नहीं करना था, y के रेस्पेक्ट में इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करना था, जो कि अपन ने यहाँ कर दिया। अपन को क्या वैल्यू मिल गई, अपन इधर और सिंप्लीफाई करा देंगे इसको। तो 1/x स्क्वायर dx/dy इज इक्वल्स टू माइनस dv/dy। ठीक है, इतना बताया अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, इस चीज़ को, मतलब ये जो आई है आपकी 1/x स्क्वायर dx/dy, इसके सामने कौन सी वैल्यू, माइनस dv/dy आई है। ठीक है, इसी को अपन पुट करेंगे किस में,
फर्स्ट वाली इक्वेशन में, जो फर्स्ट इक्वेशन जैसे ये आई थी तो अपन डाल देंगे, ये सेकंड डाला था अपन ने तो इसको सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कराएंगे अपन, ये वाली इक्वेशन। इसको आप बॉक्स बना देना जब सॉल्व कर रहे होगे तो, ठीक है। तो अपन फटाफट से इसको पुट करा देते हैं। तो सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, वो 1/x² की जगह अपन को ये वाली टर्म मिल जाएगी -dv/dy, ठीक है, और माइनस, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन के पास क्या था -1/xy, तो 1/x को अपन ने v मान लिया तो -vy, ठीक है, vy = 2, ठीक है। और सामने क्या था आपके पास y³ और कुछ नहीं, क्योंकि वो पूरी टर्म ही कट गई थी। ये देखो ये पूरी टर्म ही कट गई है। अब चलते हैं, यहाँ पे अपन ने लाया और अब इसे कराएंगे और सिंप्लीफाई मतलब कि ये पूरी टर्म को इधर भेज देंगे, ये वाली टर्म को इधर ला देंगे। तो dv/dy प्लस vy = y³ और इसको माइनस का डाल देंगे, ठीक है, इसको माइनस का करवा देंगे और ये अपने पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन किस फॉर्म में है कि dv/dy फॉर्म में प्लस और pv, ठीक है, = q, ये वाली फॉर्म में दिख रही है आपको, है ना। अब अपन क्या करेंगे, ये कह सकते हैं अपन के हाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज LDE, ठीक है। LDE से मेरा मतलब है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अपन क्या करेंगे, वही सिंपल सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे y dy, ठीक है। p dy रखना है, p की वैल्यू क्या है इधर y, तो y dy e⁻y²/2, ठीक है, अपने पास ये आ गया है e⁻y²/2, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया है, जल्दी से फॉर्मूला लगा देते हैं। तो y × if यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dy प्लस c1, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ थी, बस इतना सा करना। फटाफट अपन क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो v लिखा अपन ने, सॉरी यहाँ y नहीं आएगा, यहाँ v आएगा, क्योंकि इधर pv में फॉर्म में आ चुका है, इसीलिए vif आएगा, vif, ठीक है। तो if की वैल्यू क्या आ गई, e⁻y²/2, ठीक है, और फिर इधर y²/2, ठीक है। और अपन ने इंटू लगाया इधर, तो इंटू का तो डॉट कर देते हैं अपन, और q dy लिखा है तो q dy यानी -y³ लिखा है, तो -y³ dy, ठीक है, और प्लस c1, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ थी, अपन को क्या करना है, आप ये जो माइनस है ना इसको बाहर ला दो, तो माइनस बाहर ला दिया और इंटीग्रेशन फिर से किया, e⁻y²/2 लिखा, ठीक है, और इंटू किया। अब y³ है ना, इसको बांट दो तो y² में बढ़ जाएगा और y 1/2 हो जाएगी, 1/1 हो जाएगी, तो ये कितने हो गए, 3 हो गए। तो अपन बांट दिया अपन ने y को सही से, y³ को सही से बांट दिया अपन ने, प्लस c1 लिख दिया, ठीक है। अब पहले इस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। तो अपन क्या देखते हैं कि y²/2 को मैं t मान लूँगा, y²/2 को मैंने t मान लिया, y²/2 को मैंने t माना जब, तो मेरे पास क्या आएगा 2y dy = 2dt, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो डिवाइड में था वो मैंने मल्टीपल में भेज दिया, ये कट गया, y dy = dt, ठीक है। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि इधर से आपको एक वैल्यू मिल रही होगी y² की, जो कि मिलेगी आपको 2t, ठीक है, 2t वैल्यू मिल रही होगी, y² = 2t वैल्यू मिल गई। अब फटाफट सिंप्लीफाई अपन करा लेते हैं, तो v × e⁻y²/2 = और ये डाला अपन ने इंटीग्रेशन, e⁻y²/2 को अपन क्या कह सकते हैं, e⁻t × y² और y, तो y² को अपन क्या कहा जाता है 2t, और y बच्चा जो y dy, ठीक है, y dy को अपन क्या कहते हैं dt, ठीक है, प्लस c1। बस इतनी सी बात थी। अब अपन क्या करेंगे, ये जो माइनस बाहर चल रहा था इधर, माइनस के साथ इस कॉमन को भी बाहर ला देंगे, 2 को बाहर ला देंगे, तो ये बन जाएगा e⁻t × t dt प्लस c1, ठीक है। और यहाँ पे चल ही रहा है वो v × e⁻y²/2, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात, ये तो चलता रहेगा सामने सामने। अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 और e⁻t dt, इसका मैंने आपको बहुत फार्मूला बताया, बहुत बार आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया तो फार्मूला बताया कि e⁻t × t dt क्या निकलता है, e⁻t t-1 प्लस जो भी कांस्टेंट होगा वो, तो अपन लिख देंगे e⁻t ×
t माइनस 1, ठीक है, प्लस सी। बस इतनी सी चीज़ लिखनी थी और -2 तो है ही, और ये इंटीग्रेशन का साइन लगाना ज़रूरी नहीं क्योंकि अब अपन ने इंटीग्रेशन कर दिया है, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया है अपन ने इसका। अब अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं, v इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2। आप लिखना चाहो तो इधर तक भी लिख के आ सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं करना है। v की जो वैल्यू आई है, v की जो वैल्यू आई थी, क्या थी v की वैल्यू, अपन ने पुट की थी 1/x। 1/x को अपन ने v माना था, और क्या किया था अपन ने, और क्या किया था कि वाई स्क्वायर अपॉन 2 को मैंने t मान लिया था। तो कुछ नहीं है, v की जगह 1/x रख देना, t की जगह वाई स्क्वायर अपॉन 2 रख देना, बस सिंपल सी बात, और आपका आंसर वहीं ख़त्म हो जाएगा। बाकी आपका मेन आंसर यहीं पे आ चुका है। आपको कोई आगे लिखने की ज़रूरत पड़े या आपको लिखना हो तो लिख लेना, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। आप v और t की वैल्यू लिखना चाहें तो लिख देना, ठीक है। मेरे पास आ गया है नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन क्या है कि dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वाई, और ब्रैकेट में ई की पावर x माइनस ई की पावर y, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करवा देते हैं इसको। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वाई को इससे पहले इंटू कर देंगे, फिर इससे इंटू कर देंगे, तो ई की पावर x माइनस वाई, और इससे इंटू करेंगे तो आपको पता है बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो प्लस x माइनस ई की पावर x माइनस वाई प्लस वाई, तो ये तो कट गए, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ई की पावर 2x माइनस वाई माइनस ई की पावर x, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ मिल गई आपको। अब आपको क्या करना है, dy अपॉन dx लिखना है सामने, dy अपॉन dx वापस से लिखना है, इक्वल टू किया अपन ने, और फिर इसको बदल देंगे 2 ई की पावर 2x में, फिर ई की पावर जो माइनस वाई था उसमें एक और बार ला देंगे, तो ई की पावर माइनस वाई ला दिया, माइनस ई की पावर x कर दिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको जनरल स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, dy बाय dx, ठीक है, dy बाय dx प्लस ई की पावर x इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस वाई, ठीक है। ये वाली फॉर्म आई अपने पास, ये नई फॉर्म आ गई है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ई की पावर y को अपन को क्या करना है, ई की पावर y को मल्टीप्लाई करवा देना है, ई की पावर y को मल्टीप्लाई करा देना है। तो अपन क्या करेंगे, dy बाय dx प्लस ई की पावर x इंटू ई की पावर y, और इधर भी ई की पावर y, ठीक है, इक्वल्स टू ई की पावर 2x। तो अपन के पास क्या हो गया, ये इंटू ई की पावर माइनस वाई इंटू ई की पावर प्लस वाई, तो ये तो कैंसिल, सीधी बात आपको पता चल गया। तो ई की पावर 2x हो गया यहाँ पे, ठीक है, और ई की पावर x इंटू ई की पावर y, ठीक है, और फिर ई की पावर y dy अपॉन dx, ये वाला आ गया सिस्टम, ठीक है। नया फॉर्म आ गया, ठीक है, नया फॉर्म आ गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे कि ई की पावर y को अपन मान लेंगे v। जब ई की पावर y को अपन मान लेंगे v, तो अपन क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ई की पावर y dy बाय dx इज इक्वल्स टू dv बाय dx, ठीक है। अपन के पास एक नई dv बाय dx में अपन ने ले लिया इसको, ठीक है। तो ई की पावर y dy बाय dx की जगह अपन dv बाय dx, यानी इसकी जगह अपन dv बाय dx रख देंगे। तो dv बाय dx प्लस ई की पावर x, फिर ई की पावर y को अपन ने v माना था, तो इंटू v इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x, ठीक है। ये अपने पास आ गई नई इक्वेशन, इसको कह देंगे अपन विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन v टर्म, ठीक है। तो v टर्म में आ चुकी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अपन को क्या करना है, फटाफट आगे जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, मतलब आगे IF निकाल लेंगे, फिर अपन उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन IF निकाल लेते हैं। तो IF निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, आपको पता ही है। तो IF निकालते पहले, उसके बाद अपन क्या कहेंगे कि e की पावर, ठीक है, e की पावर ex dx, तो क्या निकलेगा, e की पावर x, ये निकलेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात। उसके बाद अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे जाएंगे, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट इसमें से कौन सी है, ये वाली, जो कि अपने पास पूरी लीनियरिटी फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा चीज़, इसका YIF QIF वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो YIF की जगह अपन क्या लगाएंगे, V, क्योंकि ये V टर्म में आ चुका है। तो V इंटू IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन IF, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर QDX प्लस C1, ठीक है। अब अपन जल्दी वैल्यू रख देते हैं, V इंटू ई की पावर x इज इक्वल्स टू ई की पावर x, यहाँ ई की पावर x है, ठीक है, ई की पावर x, और ई की पावर x
इंटू ई की पावर 2x dx प्लस c1, ठीक है। ई की पावर 2x कहाँ से आया, ये रहा q की वैल्यू यहाँ से डलवाई अपन ने, क्योंकि qx dx डालना था, ठीक है, यहाँ से डाला अपन ने। उसके आगे चलते हैं अपन, तो अपन के पास ये आई, ये अपने पास फॉर्म आई है, आगे इसको और सॉल्व करना है। तो इज इक्वल्स टू लिखते हैं ई की पावर x लिखते हैं इंटू, अब अपन ने क्या कहा था, ई की पावर 2x था, तो ई की पावर x, ठीक है, इसमें तब्दील कर देते हैं। उसके बाद अपन dx लिख देते हैं प्लस c1 लिख देते हैं। अब अपन क्या करेंगे, ई की पावर x को t मान लेंगे, तो ई की पावर x dx इज इक्वल्स टू dt बन जाएगा, सीधी सी बात। तो सीधी सी बात अपन है ना, अब इसको t मान चुके हैं तो फटाफट पुट करवाते हैं। तो अपने पास क्या आएगा, ई की पावर t इंटू टी डी टी प्लस c1। तो ई की पावर t डी टी का अभी फॉर्मूला बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में ही, जो कि ई की पावर t माइनस 1 होता है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट जो भी लगा लो आप, आपकी मर्जी। तो ई की पावर t माइनस 1 प्लस c1, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, फटाफट से v इंटू ई की पावर x लिखा, v इंटू ई की पावर x लिखा, ठीक है। अब और ब्रैकेट में ई की पावर x माइनस 1 प्लस c1, ठीक है, बस यही आंसर है हमारा। पर हाँ, v की वैल्यू अगर आपको लगानी हो, जैसे t की वैल्यू अपन ने ई की पावर x तो डाल दी, पर v की वैल्यू अपन के पास क्या थी, ई की पावर y थी, वो अपन ने यहाँ निकाला था, ये देखो कि v की वैल्यू की पावर y, ठीक है, ये रहा आपका। तो ई की पावर y कर देते हैं इसको, ठीक है, ये आपका लास्ट आंसर इसका। ये क्वेश्चन भी हुआ। अब अपन चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अब अपने पास आ गया नया क्वेश्चन, 3dy/dx प्लस 2y/x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x³ तो अपन इसको वही लीनियरिटी फॉर्म में लाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लाने के लिए अपन क्या करेंगे, y² से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y², ठीक है। तो y² से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3y² dy/dx प्लस 2y³ x + 1 इज इक्वल्स टू x³, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, y³ को अपन मान लेंगे v, तो वो क्या बन जाएगा, x के रूप में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3y² dy/dx इज इक्वल्स टू dv/dx, ठीक है। तो इसकी जगह ये वैल्यू डाल देंगे, इसकी जगह dv/dx लिख देंगे। तो dv/dx प्लस 2v/x + 1 इज इक्वल्स टू x³। अब ये किस में आ गई, ये किस में आ गई, विच इज LDE, पर ये है किस में, v वाली टर्म्स में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, IF कैलकुलेट करेंगे, IF इज इक्वल्स टू e⁻²x + 1 dx, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 2/x + 1 dx है, तो अपन क्या लिखेंगे, e⁻²ln मतलब वही लॉगरिथम, ठीक है, ln x + 1, ठीक है। तो अपन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e⁻ln x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, एंटी लॉग है ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ln x + 1 का स्क्वायर, तो ln तो नहीं क्योंकि ln तो हो गया कैंसिल, तो x + 1 का स्क्वायर अपने पास क्या आ गया, x + 1 का स्क्वायर अपने पास क्या आ गया है, x + 1 का स्क्वायर, ये देख लो इधर से, x + 1 का स्क्वायर आ गया अपने पास, क्या आ गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब अपन चलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ये देख लो एक बार, कैमरा में शायद शूट नहीं हो पाया, मैंने देखा अभी, तो एक बार देख लो ये, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, IF अपन ने निकाल लिया, x + 1 स्क्वायर आया है, IIF इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास x + 1 स्क्वायर आया है, तो YIF नहीं लगाएंगे अपन, बार YIF लगा रहे हैं, YIF XIF ये वाला फॉर्मूला याद हो गया ना। और अपन के पास क्या है कि लीनियरिटी फॉर्म में v टर्म में आ गई है, तो v × IF लगाएंगे अपन, क्या लगाएंगे, v × IF, ठीक है, v × IF लगाएंगे और अपन क्या लिख देंगे, qx dx, ठीक है, और इंटू IF प्लस c1। तो फटाफट वैल्यू इनपुट करा दें, bx + 1 का स्क्वायर और फिर x + 1 का स्क्वायर, और इधर क्या करा देंगे, x³, ठीक है। x³ कहाँ से आया है, यहाँ से आया है x³, ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से आया है क्योंकि अपने पास ये नई टर्म आई थी LDE की, ठीक है, यहाँ फॉर्म आई थी LDE की नई वाली, तो यहाँ से x³ की वैल्यू डाली अपन ने, qx dx वाली, ठीक है, q की वैल्यू यहाँ से डाली अपन ने, प्लस c1 कर दी, ठीक है, v × x + 1 का स्क्वायर लिखा
इज इक्वल्स टू, अब x प्लस 1 के स्क्वायर को अपन ओपन कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x क्यूब dx प्लस c1। क्या कराना है, इंटीग्रेशन ही तो कराना, तो पहले अपन प्रोडक्ट बना देते हैं इसका, x की पावर 5 2x की पावर 4 प्लस x क्यूब, ठीक है, प्लस c1। तो अपन ने इसका बता दिया है, प्रोडक्ट खोल दिया है, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करवा दिया एक से। अब अपन इंटीग्रेशन करा देता है, x की पावर 6/6 प्लस अपन के पास फिर मिलेगा 2x की पावर 5/5 प्लस x की पावर 4/4 प्लस c1, ठीक है। ये हमारे पास फाइनलाइज आंसर आता है, और v इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर सामने अपन लिख देते हैं, ठीक है। और अपन अब क्या कहेंगे कि v इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास इंटीग्रेशन हमने खोल दिया, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है अब अपन इधर ला देंगे, तो कैसे लाएंगे अपन, इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1 का स्क्वायर लिख देंगे, और फिर अपन फटाफट मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 2x पावर 5/5 प्लस x की पावर 4/4 प्लस c1 कांस्टेंट बाहर लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, धन्यवाद।